सोचिए आपने नर्सिंग की पढ़ाई में सालों लगा दिए लेकिन एग्जाम अटका हुआ है, रिजल्ट नहीं, डिग्री नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो करियर स्टार्ट कैसे होगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट इसी चेन के डिफरेंट स्टेजेस पर मंथ्स और ईयर से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीक कोर्ट से इंपॉर्टेंट रिलीफ मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी हुआ, फिर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर आए। तो सवाल सिंपल है, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर यूके से रिलेटेड, यूके नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ और साथ ही साथ हर सप्ताह आपके लिए लेके आता हूँ वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट, जहां पे हम दुनिया भर की नर्सिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको सिर्फ नर्सिंग कॉलेज कंट्रोवर्सी बोलना इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये कंट्रोवर्सी करियर का क्वेश्चन है। आप एडमिशन लेते हो, क्लासेस करते हो, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, एग्जाम, ईयर्स ऑफ स्टडीज और आइडियली करियर चेन आपको कुछ ऐसी दिखनी चाहिए: एग्जाम, रिजल्ट, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और जॉब। अब प्रॉब्लम देखिए, इस चेन का एक इंपॉर्टेंट लिंक रुक गया तो आगे के स्टेप्स भी डिले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज लिटिगेशन में कॉलेजेस की रेगुलरिटी, सुटेबिलिटी और स्टेटस को लेकर लॉन्ग रनिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। कुछ इंस्टीट्यूशंस सुटेबल माने गए, कुछ अनसुटेबल, कुछ ने डेफिशिएंसीज करेक्ट की और उनका स्टेटस बाद में चेंज हो गया और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टूडेंट्स के एग्जाम और रिजल्ट्स पर पड़ा। इस वीक अफेक्टेड जीएनएम स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट कोर्ट रिलीफ मिला। रिपोर्टेड रिलीफ में अफेक्टेड स्टूडेंट्स के अपकमिंग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने और विथहेल्ड रिजल्ट्स रिलीज होने का रूट दिया गया, लेकिन कोर्ट रिलीफ का मतलब पूरी क्राइसिस सॉल्व हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट एक ब्लॉक हटा सकता है, लेकिन करियर तब मूव करेगा जब पूरी चेन मूव करे: एग्जाम, रिजल्ट, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और फिर जॉब या हायर एजुकेशन। फिर 14 अगस्त को एमपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार को पोस्ट से हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई। 18 और 19 अगस्त को स्टूडेंट्स भोपाल में फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिमांड्स एग्जाम, पेंडिंग रिजल्ट्स, डिग्रीज, रजिस्ट्रेशन और अदर अनरिजॉल्व्ड एकेडमिक इश्यूज से कनेक्टेड थे। अब स्टूडेंट्स की सिचुएशन सोचिए, ईयर्स ऑफ स्टडी और क्लिनिकल ट्रेनिंग कर ली, लेकिन रिक्वायर्ड एग्जाम, रिजल्ट, डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बिना करियर ऑफिशियली मूव नहीं करता। और यहाँ एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मध्य प्रदेश का हर नर्सिंग स्टूडेंट अफेक्टेड नहीं है। हर नर्सिंग कॉलेज को फ्रॉडुलेंट बोलना भी गलत होगा और कोर्ट रिलीफ का मतलब ये भी नहीं कि अफेक्टेड स्टूडेंट्स के डिग्रीज और रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली इश्यू हो चुके हैं। डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट बैचेस, डिफरेंट रेगुलेटरी स्टेटस, सबकी सिचुएशन सेम नहीं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन जरूरी है। एडमिशन से पहले ऑफिशियल सोर्सेस पर प्रोग्राम रिकॉग्निशन, एकेडमिक ईयर स्टेटस, स्टेट नर्सिंग काउंसिल पोजीशन और एग्जामिनिंग अथॉरिटी वेरीफाई करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है। कॉलेज रेगुलेटर और एग्जामिनिंग सिस्टम को भी स्टूडेंट्स को ईयर्स ऑफ अनसर्टेनिटी में नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज एंड में चेन वही है: कोर्स, एग्जाम, रिजल्ट, डिग्रीज, रजिस्ट्रेशन एंड जॉब और हायर स्टडीज। कोर्ट रिलीफ मिल गई, रजिस्ट्रार पर एक्शन हुआ, फिर भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुए। करियर तभी मूव करेगा जब पूरी चैन एक्चुअली मूव करे। और सिस्टम फेल्यूर सिर्फ करियर को अफेक्ट नहीं करता, कभी कभी कम्युनिकेशन का एक फेल्यूर डायरेक्टली पेशेंट ट्रीटमेंट तक पहुंच जाता है। एक डेफ पेशेंट जीपी सर्जरी गई फ्लू वैक्सीनेशन के लिए। उन्होंने फोन पर लिखकर भी दिखाया फ्लू जैब ओनली, लेकिन उन्हें कोविड वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर हो गई। ओम्बुड्समैन इन्वेस्टिगेशन में एक्सेसिबल कम्युनिकेशन और रीजनेबल एडजस्टमेंट में फेल्यूर आइडेंटिफाई हुए। ये डेलिबरेट मिसकंडक्ट का फाइंडिंग नहीं है और ये प्रूफ नहीं कि एनएचएस वैक्सीनेशन सिस्टम ब्रॉडली अनसेफ है। ये एक स्पेसिफिक पेशेंट सेफ्टी केस है, लेकिन नर्सिंग लेसन बहुत क्लियर है:
कम्युनिकेशन सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्म्ड कंसेंट का भी पार्ट है, करेक्ट ट्रीटमेंट का पार्ट है, पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है, पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है और क्लिनिशियन क्या एडमिनिस्टर कर रहा है। अगर दोनों सेम अंडरस्टैंडिंग पर नहीं है तो कम्युनिकेशन फेल्यूर क्लिनिकल सेफ्टी इंसिडेंट बन सकता है। अब पेशेंट सेफ्टी से वर्कफोर्स की तरफ चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया का एक नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्दर्न टेरिटरी के पब्लिक सेक्टर नर्सेस और मिडवाइव्स ने लेटेस्ट पे एंड कंडीशंस ऑफर रिजेक्ट कर दिए। हेडलाइंस में नंबर दिखता है 12.55%। नेचुरली सवाल आता है डबल डिजिट पे राइज रिजेक्ट क्यों की? बस एक स्मॉल डिटेल है, ऑफर एक्चुअली था 3% पर ईयर फॉर 4 years। कंपाउंडिंग के बाद टोटल अपलिफ्ट रफली 12.55% बना है। कैलकुलेटर खराब नहीं है, बस हेडलाइंस 4 years को एक नंबर में कॉम्प्रेस कर रही है। सो सिंपल पॉइंट, नर्सेस ने इमीडिएट 12.5% सैलरी हाइक रिजेक्ट नहीं की, उन्होंने 4 years पैकेज रिजेक्ट किया जिसमें 3% एनुअल इंक्रीज प्रपोज थी। और डिस्प्यूट सिर्फ सैलरी नंबर का भी नहीं है, रिटेंशन और वर्किंग कंडीशन भी पिक्चर के पार्ट है। हेडलाइन एक नंबर दिखाता है, फाइन प्रिंट पूरी स्टोरी बताता है। और ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट अपडेट सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक्चुअल नर्सिंग अपॉर्चुनिटी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में लाइमस्टोन कोस्ट लोकल हेल्थ नेटवर्क का 2026 नर्सिंग रिक्रूटमेंट कैंपेन करंटली ओपन है। मल्टीपल नर्सिंग और मिडवाइफरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कैंपेन 31 दिसंबर 2026 तक ओपन है। ऑल्दो रोल सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट के साथ अर्लियर फिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिक्रूट्स के लिए रिलोकेशन सपोर्ट अप टू 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लिस्टेड है और एलिजिबल इंटरनेशनल रिक्रूट्स के लिए अकोमोडेशन सपोर्ट अप टू 6 months अवेलेबल हो सकता है। साउंड्स लाइक अट्रैक्टिव, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वैकेंसी देखी और सूटकेस पैक। सूटकेस बाद में, एपरा पहले। ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन थ्रू एपरा NMBA रिक्वायर्ड है। और 4 स्टेजेस को एक ही चीज मत समझना, रजिस्ट्रेशन, जॉब ऑफर, स्पॉन्सरशिप, वीजा, इनमें से एक स्टेप क्लियर होने का मतलब बाकी 3 गारंटीड नहीं है। इंडियन GNM या BSc क्वालिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया RN एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने इस वक्त इसी टॉपिक पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जिसमें आपको A to Z सारी प्रोसेस क्लियरली समझ जाएगी। अगर आप UK से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इस वीक अगला वीडियो आने वाला है, उसे आप जरूर देखना। और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें कोशिश करेंगे हर वीक या हर 2 हफ्ते में हम किसी एक कंट्री के ऊपर वीडियो बनाएं। और अब एक क्वेश्चन जो थिएटर नर्सेस इमीडिएटली रिलेट करेंगे। क्विक क्विज। ऑपरेटिंग थिएटर में नर्स के बॉडी पर सबसे हाई एर्गोनॉमिक स्ट्रेन किस टास्क में आता है? लॉन्ग सर्जरी में स्टैंडिंग, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, पेशेंट पोजीशनिंग या ट्रांसफर? वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। 18 अगस्त को साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश स्टडी ने 25 ऑपरेटिंग रूम नर्सेस और 12 कॉमन OR नर्सिंग प्रोसीजर्स असेस किए। रिसर्चर्स ने रूला यूज किया, रैपिड अपर लिम्ब असेसमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बॉडी पोस्चर और मूवमेंट को असेस करके एर्गोनॉमिक रिस्क स्कोर दिया जाता है। 12 प्रोसीजर्स में 5 को मिनिमम रूला स्कोर 7 मिला। वेरी हाई एर्गोनॉमिक रिस्क वो 5 थे। लैटरल पोजिशनिंग, प्रोन पोजिशनिंग, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ट्रांसफर, स्ट्रेचर ट्रांसफर और इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट। पैटर्न देखा, पोजिशनिंग, पेशेंट मूवमेंट, इक्विपमेंट मूवमेंट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बट, स्टडी ने एक्चुअली मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज मेजर नहीं की, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते ये 5 प्रोसीजर्स इंजुरी कॉज करते हैं। स्टडी ने एर्गोनॉमिक रिस्क मेजर किया, एक्चुअल इंजुरी आउटकम नहीं। प्रैक्टिकल लेसन, सिर्फ नर्स को बेटर पोस्चर रखो बोलना इनफ नहीं है। टास्क डिजाइन, इक्विपमेंट, हैंडलिंग टेक्निक, टीम कोऑर्डिनेशन, एर्गोनॉमिक रिस्क को सिस्टम लेवल पर भी देखना पड़ेगा। आज की स्टोरीज अलग अलग थी लेकिन कॉमन लेसन एक था, सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट लिंक रुकता है, कॉन्सिक्वेंसेस आगे ट्रेवल करते हैं। MP में एग्जाम से रिजल्ट, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और करियर तक, क्लिनिकल केयर में कम्युनिकेशन से कंसर्ट और ट्रीटमेंट तक, वर्कफोर्स में पे पॉलिसी से रिटेंशन तक, और नर्सिंग में सिर्फ इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाना इनफ नहीं, सिस्टम को
भी काम करना पड़ेगा। आपके हिसाब से नर्सिंग कोर्सेज के एग्जाम्स, रिजल्ट्स, डिग्रीज और रजिस्ट्रेशन के लिए फिक्स्ड मैक्सिमम टाइमलाइन होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो नर्सिंग स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए। मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।